नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं संतोष कुमार। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने जो खाया है वो आपको सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि आपने जो कुछ खाया है वो आपको अंग नहीं लग रहा है, आप इतना खाने के बावजूद भी कमज़ोरी ही लगी रहती है, वीकनेस है, आपका ना तो वज़न बढ़ रहा है ना तो वज़न घट रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्यों होती है। बॉडी बिल्डिंग लाइन में बात करें तो अच्छी खासी डाइट लेने के बावजूद, एक प्रोटीन भी लेने के बावजूद भी आपकी बॉडी उतना प्रोटीन बॉडी में जाने के बावजूद भी आपकी बॉडी वैसा रिस्पांस नहीं दे रही है। यदि आप गेनिंग कर रहे हैं तो गेनिंग में भी आपकी बॉडी उतने अच्छे से रिस्पांस नहीं दे रही है। तो क्या है इसका कारण, क्यों खाया पिया अंग नहीं लगता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल हैप्पी जिम मेनिया चैनल में। दोस्तों, जब भी बात आती है खाया पिया अंग न लगना तो उसके पीछे मेन कारण होता है हमारी आदतें। हमारा शरीर में जो हमारी पाचन क्रिया कैसी है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार रहेंगे। आप मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी डाइट यदि मैं टोटल यदि देखता हूं तो जो उनका BMR है उनसे भी ज़्यादा वो खाते हैं, 500-600 कैलोरीज ऊपर। उसके बावजूद भी वो लोग अपना वेट जो है वो पुट ऑन नहीं कर सक पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा खासा खाते हैं, न्यूट्रिएंट अच्छे से लेते हैं, मिनरल्स उनकी बॉडी में सब कुछ अच्छा है, उसके बावजूद भी उनको ऐसे कोई रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, ना तो उनको गेनिंग मिलती है ना ही फैट कटिंग, कुछ नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे रीज़न है आपकी आदतें। पाचन क्रिया में हमारी आदतें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। हम जो चीज़ भी खाते हैं वो हमारे आहार नली के थ्रू लीवर से होते हुए हम सबसे पहले हमारी आंतों में जाता है। आंतें दो प्रकार की है, छोटी और बड़ी। जिसमें जो छोटी आंत होती है वो हमारे खाने को पचाने का काम करती है, और जो बड़ी आंत है उसको सोखने का काम करती है, जो पानी वगैरह को सोखने का काम करती है। तो आहार नली से लेकर हमारे मुंह से लेकर हमारे गुदा तक हमारा पाचन तंत्र जुड़ा हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार की खराबी आने से हमें खाना जो है वो पचता नहीं है, या बोले तो खाया पिया हमें अंग नहीं लगता है। हमारी आंतों में हमारी जो छोटी आंतें होती है उसकी जो दीवार होती है उसमें ये सिस्टम है कि वो हमारे जो खाया पिया होता है उसको वो खींचती है। जो भी हमारे जो माइक्रोन्स जो टूटते हैं, चाहे वो प्रोटीन में हो, चाहे वो ग्लूकोज में हो, फैट में हो, जिस भी रूप में यदि उसे टूटना है, मिनरल्स के रूप में, वो टूटकर हमारी जो आंतों की जो दीवार है उस मिनरल्स को, उस जो माइक्रोन्स है उसे खींचती है और आपकी बॉडी पर उसे पहुँचाती है जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। अब दिक्कत ये आती है कि जब आपका खान पान बेटाइम रहे, या आप उल्टा सीधा, या आप जंक फूड्स खा रहे हैं, तो ये जो चीज़ें होती, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती जिसे हमारा बॉडी जो है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। वो धीरे धीरे आपके आंतों में, जो आंतों की आपकी जो दीवार है उसमें जो हम ये बोला जाए कि छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं उनको पूरी तरीके से बंद करने लगती है। और वो जब एरिया बंद हो जाता है तब आपकी आंतों में वो क्षमता नहीं रहती है जो आपके खाने को पूरी तरीके से खींच सके। और जैसे जब आपका जो माइक्रोन्स है वो सही मात्रा में जब वो नहीं खींच पाएगी, जाहिर सी बात है खाने पीने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी, आप अच्छा खासा खा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी बॉडी जो है आपको थकान सी महसूस होगी, आपको हेयर फॉल होने लगेंगे, आप एक्टिविटीज़ जो है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, जबकि आपकी डाइट जो है वो बहुत अच्छी है। असमय आपका वजन जो है वो बेमतलब वजन बढ़ेगा, या आप गेनिंग करना चाह रहे हैं, आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो चूंकि आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जा ही नहीं रहे हैं तो आपका शरीर जो है वो आपके वेट को गेन करने नहीं देगा। तो ये जो प्रॉब्लम आती है ये होती है आंतों के कारण। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी आंतों की सफाई कम से कम हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार जरूर कीजिए। तो आंतों की सफाई यदि आप करेंगे तो आपका जो पेट है वो पूरी तरीके से साफ़ रहेगा, गैस प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी आंतें जो हैं साफ़ रहेगी, तो आपका जो खाना है वो सही तरीके से पचेगा, डाइजेस्ट होगा, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। दोस्तों, माना जाता है कि मनुष्य के शरीर की 75% बीमारियां सिर्फ पेट से रिलेटेड है। यदि आपका पेट साफ है तो आप बीमारियों से बहुत ज़्यादा हद तक निजात पा सकते हैं। और बात करें फिटनेस की तो एक बहुत ही बेहतरीन फिटनेस को भी आप पा सकते हैं। तो बात करें कि सफाई हमें करनी है, ठीक है, हमें प्रॉब्लम है, हमें सफाई करनी चाहिए, हमें ये सारे सिग्नल मिल रहे हैं कि हमें कमजोरी लग रही है, खाया पिया अंग नहीं लग रहा है, बाल झड़ रहे हैं, चेहरों में स्किन में प्रॉब्लम आती है, आपकी स्किन जो है प्रॉब्लम करने लगती है, आपको एक्ने की प्रॉब्लम होगी, आपको ब्लैक स्पॉट्स होंगे। ये सारी प्रॉब्लम आपको सिर्फ आंतों की प्रॉब्लम के कारण होते हैं।
तो इसे ठीक कैसा किया जाए, तो एक तरीका मैं आपको बताऊं जो आपके घर में ही बहुत आसानी से अवेलेबल है, और एक जो है वो सस्ता तरीका है जिसे आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं। तो आपके पास 3 चीज़ होनी चाहिए। एक होता है नींबू, दूसरा आपके पास खीरा होना चाहिए, और तीसरा है अनार। नींबू के 2 बूंद, खीरे की 4 बूंद, और आपका अनार जो है, अनार की 4 बूंद आप गुनगुने पानी में इसे डाल दीजिए, और थोड़ा थोड़ा सिप करके खाना खाने के थोड़ी देर बाद आप थोड़ा थोड़ा इसे पीते जाइए। इससे आपका 1 गिलास पानी में से यूज़ करना है। इससे आपकी पेट की जो सफाई है वो होने लगेगी। हफ्ते में 1 बार भी यदि आप इसे करते हैं तो भी आपका पेट जो है वो साफ़ होने लगेगा। या आप चाहें तो मार्केट से सेब का सिरका, जी हाँ, सेब का सिरका जो है वो आपकी आंतों की सफाई के लिए बहुत बढ़िया होता है। नॉर्मली बॉडी बिल्डर्स इसे यूज़ करते हैं, और इसका फिटनेस से भी कोई लेना देना नहीं है। आप इसके पेट की सफाई के लिए आप सेब का सिरका लीजिए, 1 ढक्कन आप गुनगुने पानी में से मिलाइए, और आप इसे पी सकते हैं। 1 चम्मच, जो भी आपका जैसा भी आपको सजेस्ट किया जाए उसके हिसाब से यदि आप लेते हैं तो आपका पेट जो है वो आंतों की बहुत बढ़िया सफाई होगी आपका खाया पिया आपको अंग भी लगेगा, और आप जो एक अच्छा गोल चाह रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो आप बीमारी से दूर रहेंगे। पेट साफ तो आदमी स्वस्थ। दूसरी चीज़, आपको किसी प्रकार के वेट गेनिंग, फैट कटिंग, जो भी चीज़ें हैं, इसके लिए, सारी चीज़ों के लिए आपका पेट का साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने पेट साफ़ नहीं करे, आपका पेट साफ़ नहीं है, तो कोई भी चीज़ आपको अंग नहीं लगेगा। हज़ारों रुपए का प्रोटीन भी आप खा लीजिए, यदि वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी, खींच ही नहीं पाएगी, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। इसलिए पेट की सफाई फिटनेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ज़रूर इसे यूज़ कीजिए। ये जो चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों को, इसके अलावा आप चाहें तो मार्केट से ईसबगोल भी यूज़ कर सकते हैं। ईसबगोल में भी बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। इसके अलावा आप चाहें तो फाइबर युक्त भोजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा, एक बोला जाए तो कम से कम 31 ग्राम पर डे आपकी बॉडी में फाइबर जो है वो जाना चाहिए। यदि फाइबर आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो आपका पेट जो है वो साफ़ रहेगा, आपकी आंतों की सफाई होती रहेगी। इसके अलावा यदि आपकी बॉडी में फाइबर इतनी अच्छी मात्रा में नहीं जा रहा है तो इन सब चीज़ों को ज़रूर यूज़ कीजिए। तो यह है बेसिक जानकारी। यदि आपको खाया पिया अंग नहीं लगता है, आपको यदि प्रॉब्लम आ रही है यदि आपको पेट से संबंधित, तो ये है उसका इलाज। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।